पिछले एक हफ्ते से आपने भी एक शब्द बार बार सुना होगा, जेन जी। भारत में जिनकी तादाद करीब 37 करोड़ कही जाती है, वो युवा जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ, जिनकी ताकत अभी भ्रष्टाचार वंशवाद के खिलाफ नेपाल में देखी गई है। आज उन्हीं जेन जी का नाम लेकर भारत में राजनीति दिन भर चली है। लेकिन सियासत के साथ आज हम आपको 4 जेन जी खबरें दिखाएंगे। वो युवा जिनकी जीत में राहुल गांधी के मुद्दे की हार कही जा रही है, वो जेन जी वाले युवा जो आज आईफोन 17 की बिक्री शुरू होने पर आपस में मारपीट तक करके चर्चा में आए हैं, वो नौजवान जिनके पास पीएचडी, एमएससी जैसी डिग्री है लेकिन चपरासी बनने तक को लाचार है, और वो युवा जो आजकल ग्रामीण इलाकों में खाद खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। यानी जेन जी युवा के अलग अलग रूप हैं, जिनको अपने अपने हिसाब से राजनीति अलग अलग वक्त में अपने अपने मुद्दे पर याद करती है। आज सबसे पहले खबर एक चुनाव परिणाम की, जिसके साथ ही राहुल गांधी के वोट चोरी के सियासी मुद्दे में कितना दम है का नतीजा आंका जा रहा है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का रिजल्ट आया। बीजेपी से जुड़ी छात्र इकाई एबीवीपी ने 4 में से 3 पद पर बड़े अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस की छात्र यूनिट एनएसयूआई को दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुरी हार झेलनी पड़ी। अब कहा जा रहा है कि जिन जेन जी के दम पर राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा बड़ा करना चाहते थे, उसने तो दिल्ली में ही हाथ झटक दिया। क्या राहुल गांधी का जेन जी को लेकर प्लान पकने से पहले ही फेल हो गया? क्या राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे का पहला सियासी नतीजा 43 दिन के भीतर ही आ गया है? क्या जेन जी के सहारे वोट चोरी पर आंदोलन चाहते राहुल गांधी को 24 घंटे में जवाब मिल गया है? ये जश्न एक ऐसे चुनाव का है जिसके नतीजे में राहुल गांधी के छेड़े गए मुद्दे का परिणाम भी तलाशा जा रहा है। आप कहेंगे कैसे? 18 सितंबर गुरुवार को जब दिल्ली में लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी की दूसरी किस्त को वोट डिलीट करने का आरोप लगाकर जारी करते हैं, उसी वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में मतदान होता रहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव उन्हीं 43 दिन के भीतर हुआ है, जिसके भीतर 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की हर जीत के पीछे वोट चोरी का आरोप कांग्रेस लगाती आई है। यहां तक कि गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के करीब 7.5 घंटे बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इसमें सबकी नजर राहुल गांधी की तरफ से लिखे गए जेन जी शब्द पर पड़ती है, जो हाल ही में नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन के बाद चर्चा में आया है। लेकिन जिस दिल्ली में वोट चोरी के आरोप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ये सोचते हैं कि ये मुद्दा पूरे देश के युवाओं तक पहुंचा लेंगे, अगर उसी दिल्ली के भीतर डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में युवा कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई को 4 में से केवल 1 पद जीत कर युवा देते हैं और बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी को अध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव के 3 पद पर बड़ी जीत मिलती है, तो इस नतीजे के बाद गौर करिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या लिखा। लिखा कि ये जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है और इस विजय से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्रा को और अधिक गति मिलेगी। अब यहाँ पहला सवाल आता है कि क्या राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप से जुड़े राजनीतिक मुद्दे को जेन जी मान ही नहीं रहा? हो सकता है कि इस सवाल को लेकर कुछ लोगों के मन में यह आशंका उठे कि अरे दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में मुद्दा छात्रों के हित का होता है, तो वहां राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे की हार की बात कैसे कही जा सकती है? इसीलिए हम आपको रागिनी नायक, जो कांग्रेस की नेता हैं और डूसू में एनएसयूआई से पहले अध्यक्ष भी रही हैं, इनका एक वीडियो दिखाते हैं। रागिनी नायक डूसू चुनाव में वोट चोर गद्दी छोड़ नारा लगवा रही थी। यानी साफ है कि वोट चोरी का मुद्दा एनएसयूआई दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में भी उठाने में लगी रही। यहाँ दिल्ली के युवा छात्रों के वोट से आए नतीजे ने बताया है कि राहुल गांधी का मुद्दा फिलहाल छात्रों के बीच पहुंच नहीं पाया है। उनके लोग कह रहे थे वोट चोरी, तो विद्यार्थी परिषद जीत गई, तो इसका मतलब युवाओं ने वोट चोरी किया है। दिल्ली के युवाओं से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि कहां आप वोट चोरी की बात करते हैं।
अब दूसरा सवाल, क्या हर चुनाव की हार के बाद कांग्रेस केवल वोट चोरी का ही मुद्दा उठाएगी? इसकी वजह कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के अध्यक्ष वरुण चौधरी का दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में हार के बाद दिया गया ये बयान है, जिन्होंने लिखा कि ईवीएम में हेराफेरी करके और DU चुनाव टीम के प्रोफेसरों का उपयोग करके चुनाव चोरी करने की भी कोशिश हुई। यानी छात्र संघ से लेकर संसद तक हर सदन के चुनाव में कांग्रेस वोट चोरी का आरोप हार के बाद लगाने लगी है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी दूसू का चुनाव न सिर्फ छात्र राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा है, बल्कि ये राष्ट्रीय राजनीति की नर्सरी और छवि गढ़ने का मंच भी माना जाता है। यहां जीत हार जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही मायने रखती है धारणा, अंग्रेजी में जिसे परसेप्शन कहते हैं। अगर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं NSUI की जीत होती है, तो इसमें रत्ती भर शक नहीं कि कांग्रेस इसे वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी पहली विजय कहती है। आज दिन भर यह दावा होने लगता है कि युवा वोट चोरी का मुद्दा समझ चुका है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजों ने फिलहाल ये नतीजा नहीं दिया। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या राहुल गांधी इसीलिए 2 महीने का प्लान लेकर चल रहे हैं? क्या राहुल गांधी नेपाल जैसा जेनजी आंदोलन भारत में चाहते हैं? मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? जेएनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी को लगता है कि 2 महीने में उनके आरोपों पर भारत का जेनजी आंदोलन कर देगा? इसमें लगेंगे 2-3 महीने। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है, तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। क्या राहुल गांधी को लगता है कि 2 महीने में वो आंदोलन का काम पूरा करा लेंगे? The day the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे, और याद रखो यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार किसी ने भी हिम्मत। ये चर्चा शुक्रवार को सुबह से शुरू हो गई कि क्या राहुल गांधी नेपाल के इसी तरह के जेनजी वाले आंदोलन की बात और सपना भारत में देख रहे हैं। इसकी चर्चा राहुल गांधी की गुरुवार की इस पोस्ट से छिड़ी, जिसमें जेनजी वोट चोरी को रोकेंगे लिखा गया। बीजेपी ने कहा कि राहुल चाहते हैं नेपाल जैसी अराजकता भारत में फैले। हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ, आई रिपीट, लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं, और ये पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी की अगुवाई में काम कर रहा है। क्योंकि हमें वोट नहीं मिलता तो अब ये रास्ते से चले। राहुल गांधी ने जो कहा है, अगर इसे कोई तोड़ मरोड़ के बोलता है तो ये उसके मुंह पे जन्नाटेदार तमाचा है। अगर डेमोक्रेटिक वे में मुझे सत्ता नहीं मिलता है तो किसी वाम मार्ग से मुझे सत्ता हासिल करना है, ये सोच है। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस कहती है कि कोई नेपाल जैसे आंदोलन की बात नहीं कही जा रही, और बीजेपी दावा करती है कि राहुल गांधी अराजकता फैलवाना चाहते हैं। सवाल है कि राहुल कहना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी की गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर करने वाली बात सुनिएगा। हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशंस खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। यह मेरा काम है। तो क्या राहुल गांधी ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते रहेंगे और इंतजार करेंगे कि जिस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर संविधान बदल देने का आरोप लगाकर नैरेटिव गढ़ा, जिसका काफी फायदा विपक्ष को नतीजों में दिखा, उसी तरह का नैरेटिव अभी गढ़ा जा सके? जैसे 7 अगस्त और फिर 18 सितंबर को 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल वोट चोरी के आरोप पर कर चुके हैं। आगे हाइड्रोजन बम जल्द फोड़ने वाले खुलासे का दावा राहुल करते आए हैं।
आरोपों की जांच के लिए खुद कोर्ट का सहारा लेने के सवाल पर खुलकर जवाब नहीं देते हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी सोचते हैं कि आरोप लगाते लगाते वो युवाओं के मन में वोट चोरी की शंका पैदा कर लेंगे? ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। पर इस बात को राहुल गांधी के करीबी, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी निर्धारित करते हैं, जिनका रिश्ता गांधी वाड्रा परिवार से पिछले 30 सालों का है, मतलब वो जो कहते हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहती हैं। जेन जी में जो वोट देने की योग्यता रखते हैं वो चुनाव में किसके साथ हैं? देश के 2 युवा वर्ग के वोट का हिसाब इसीलिए हमने निकाला है, जो कहता है कि 18 से 35 साल के युवा के बीच अभी सीधे बीजेपी का बोलबाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का हिसाब किताब बताता है कि 25 साल तक के युवा वोटरों ने कांग्रेस को 21% और कांग्रेस के साथियों को 12% वोट दिया था, जबकि बीजेपी को इस वर्ग यानी 18 से 25 साल के युवाओं ने 39% वोट दिया था और बीजेपी के साथियों को 7% वोट दिया। इस तरह एनडीए को 25 साल तक के युवाओं ने ज्यादा वोट दिए हैं। कांग्रेस से तो 18% ज्यादा वोट युवाओं ने अकेले बीजेपी को दिए, जो पिछले 3 चुनाव से लगातार जारी है। इसी तरह 25 से 35 साल के युवाओं के बीच भी बीजेपी के वोट का फासला कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। कांग्रेस को 21% नौजवानों ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में वोट दिया, वहां बीजेपी को 37% युवा साथ रहा। यह आंकड़ा कहता है कि चुनाव में युवा बीजेपी के साथ है।